ये कहानी है इच्छा, संतुष्टि और सफलता के असली मतलब की। तो क्या हमारी इच्छाएं हमें सफल बनाती हैं या फिर ये एक जाल है? चलिए इसे एक कहानी और एक साइंस मॉडल से समझते हैं। एक लड़का था आरव, जिसकी ख्वाहिशों की कोई लिमिट नहीं थी। फोन, कपड़े, बाइक, उसे सब कुछ चाहिए था। लेकिन उसकी कमाई और मेहनत उसकी चाहतों के सामने बहुत कम थी और इसीलिए वो हमेशा परेशान और नाखुश रहता था। एक दिन वो गांव के एक ज्ञानी साधु के पास गया। उसने बताया कि वो खुश नहीं है क्योंकि जो वो चाहता है वो मिलता नहीं। आरव ने कहा, बाबा, मेरे पास सब कुछ नहीं है, इसलिए मैं खुश नहीं हूं। साधु मुस्कुराए और उसे एक छेद वाला घड़ा दे दिया। साधु ने कहा, इसे पानी से भरो। लेकिन नीचे छेद होने की वजह से पानी तुरंत बहने लगा। घड़ा कभी भर ही नहीं पाया। तब साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी इच्छाएं इस घड़े जैसी हैं। खुशी चाहिए तो या इच्छाएं कम करो या इस छेद को बंद करो। तो अगर एक इंसान की इच्छा ऐसा घड़ा है तो पूरे समाज का क्या? चलिए इस पुरानी कहानी को एक नए साइंस मॉडल से जोड़ते हैं। रिसर्चर्स ने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया। इसमें संतुष्टि को 0 से 1 के बीच मापा गया, पूरी तरह दुखी से लेकर पूरी तरह खुश तक। उन्होंने 75 साल तक वेल्थ टैक्स के असर को स्टडी किया और जो रिजल्ट आया वो काफी चौंकाने वाला था। देखिए, जब वेल्थ टैक्स कम था तो समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ गई। लेकिन ज्यादा टैक्स रेट पर समाज ज्यादा स्थिर दिखा, दौलत का बंटवारा बेहतर था और बहुत कम लोग बेसहारा थे। तो नतीजा ये निकला, ज्यादा टैक्स रेट से समाज आखिर में ज्यादा अमीर और ज्यादा खुशहाल बना। तो इसका आरव के घड़े से क्या कनेक्शन है? कम टैक्स वाले समाज में पैसा तो बढ़ा पर लोगों की खुशी कम हो गई। मतलब पूरा देश छेद वाले घड़ों से भर गया। ये ईस्टर्लिन पैराडॉक्स को भी समझाता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ पानी मतलब पैसे की नहीं थी, बल्कि घड़े की थी। समाज का स्ट्रक्चर भी उतना ही जरूरी है। आरव को ये बात समझ आ गई। उसने अपनी जरूरत और लालच में फर्क करना शुरू कर दिया। मेहनत पर फोकस किया, दूसरों से तुलना छोड़ी और सब्र रखा। वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन गया। देखिए, इच्छाएं रखना गलत नहीं है, जरूरी ये है कि हम उनके मालिक बने, गुलाम नहीं। तो असली सफलता क्या है? खूब सारा पैसा कमाना या अपनी इच्छाओं पर काबू पाना? शायद जवाब कितना काफी है ये जानने में है।